बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीर फारूक। पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त जो एक नैरेटिव बिल्डिंग है बड़ी मजबूत है। भारत के साथ मामलात में हम एक सिचुएशन के अंदर है, एक क्राइसिस एग्जिस्ट करता है। देयर इज अ लूमिंग थ्रेट कि ये खित्ता जंग में जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालात कशीदा हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो अपने लोएस्ट एब पर जा चुके हैं और वर्चुअली जो ताल्लुक है एक बॉइलिंग पॉइंट पर है। और अगर रिस्ट्रेंट का मुजाहरा ना किया गया तो एक अनकंट्रोलेबल वॉर की तरफ ये सारे मामलात धकेले जा सकते हैं। लेकिन भारत की जानिब से तमाम तर तड़ियों के बावजूद अब तक भारत कुछ नहीं कर पाया। कोशिशें की लेकिन पाकिस्तान की जानिब से मौसर जो हिकमत अमली है और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऐसी है जिसकी वजह से भारत ये जुर्रत नहीं कर सका। पाकिस्तान के अंदर से यूनिटी की बात की जाती है कि यूनिटी है नहीं है, लेकिन उसकी आवाज आज पाकिस्तान के ऐवान से आई। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने बड़ा शोला बयानी वहां पर दिखाई और बड़ा जोश और वलवले वाला खिताब किया, लेकिन जो एक अच्छी बात थी वो इत्तेहाद के हवाले से गुफ्तगू थी। मैं चाहता हूं जरा आप वो सुने। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त आज भी एक मसले का शिकार है, ऐसे कह रहे हैं, हम वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले जरा हुकूमती मौक़िफ़ सुनिए। ना मैं आपके लीडर को बुरा कहूंगा ना मैं अपने लीडर को अच्छा कहूंगा, क्योंकि आज बात पाकिस्तान की है, सिर्फ पाकिस्तान की और सिर्फ पाकिस्तान की है। इस मौके पर जब दुश्मन ताक में बैठा है कि उसने हमला कब करना है, इधर से मुर्दाबाद के नारे लगे, इधर से जिंदाबाद के नारे लगे, मेरी पाकिस्तानियत गवारा नहीं करती। और इंडियन मीडिया ये कहे कि ये लोग डिवाइडेड हैं, हम कतन ये बात नहीं करते, ना हम इस बात के कायल हैं। मुझे जो पूछेगा मैं उसे कहूंगा कि इमरान खान भी उतना अच्छा है जितनी हमारी लीडरशिप अच्छी है, क्योंकि आज बात पाकिस्तान की है। आपस में लड़ने के लिए बहुत टाइम है, महीने बाद लड़ देंगे, 2 महीने बाद लड़ देंगे, तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना, मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़ लूंगा। ये एक मौका है कि जिस पर एक आवाज जाए। और ये पहलगाम का वाकया, जब मैं कहता हूं कि दुश्मन मक्कार भी है, दुश्मन बदनीयत भी है, शहबाज शरीफ की तरह। आप जिंदाबाद हो मेरे भाइयों, बहुत शुक्रिया। अब जो जरदार गुल साहिबा हैं, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने भी इस हवाले से मौक़िफ़ दिया। वो क्या फरमा रही है पार्लियामान में? फॉर्चुनेटली इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें यूनिटी दिखाने की जरूरत है और उसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुकूमत को लेनी पड़ेगी। पुलगाम वाक़े पे इतना बड़ा क्रिटिक है जो राहुल गांधी है वो नरेंद्र मोदी का, लेकिन वो भी अपने इख्तिलाफात अपने मुल्क की खातिर छोड़ के राहुल गांधी को मिलने चले गए। तो शहबाज शरीफ को क्या ऐसा इशू है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े पोलिटिकल लीडर इमरान खान को पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी लीडर के पास जाए? अगर इस मौके पे इन्होंने होश के नाखून ना लिए तो फिर किस टाइम पे लेंगे? तो अभी भी इनके पास वक्त है, APC बुलाए, उसमें इमरान खान को बुलाएं। ये ख्वाहिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतअद्दिद दफा की जा चुकी है कि एक APC बुलाएं और उसमें इमरान खान साहब को बुलाया जा सकता है, पैरोल पर रिहा किया जा सकता है, उनकी शमूलियत यकीनी बनाई जा सकती है। लेकिन अब तक हुकूमत ने यह नहीं किया। ये बात दुरुस्त है या नहीं है कि हुकूमत मशरूत कर रही है? ये याद रहे कि आज जब ये सब कुछ हो रहा है, आज पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वो अपनी कोर टीम के साथ ISI हेडक्वार्टर्स में गए और सर्विसेज चीफ्स उनके साथ मौजूद थे। एक बड़ी अहम बैठक हुई, एक अहम ब्रीफिंग भी हुई जहां ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। वहीं आज इमरान खान साहब की जो हमशीराएं हैं वो फिर इमरान खान साहब से मिलने के लिए तमाम MNA साहिबान के साथ वहां तशरीफ ले गई। जब मैं ये प्रोग्राम आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस वक्त भी मामलात कुछ अडयाला के बाद ऐसे ही है, पकड़ धकड़ है, रेजिस्टेंस है, लेडी पुलिस मौजूद है, 2 बहनों को इजाजत मिली, अलीमा खान साहबा को इजाजत नहीं मिली। साथ ये कहा जा रहा है कि जी धक्के दिए गए हैं, मारा पीटा गया है मेंबरान कौमी असेंबली को, मेंबरान सूबाई असेंबली को। ये बात किस हद तक, ये मामला कहां जा रहा है? एक वो कंसेंसस की बात हम करते हैं वो नहीं हो पा रही, तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो कि वजीर मुमलिकत हैं बराए कानून व इंसाफ। बहुत शुक्रिया अकील साहब, आपका आपने वक्त दिया। मेरे साथ मौजूद है जनाब अतर काज़मी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका भी। अब अकील मलिक साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज करना चाहूंगा। देखिए, 2 मामलात हैं जो ज्यादा हमारे सामने है। वी हैव अ सिचुएशन एट आवर हैंड। अब तो देखिए इस टेंशन को जो भारत के साथ है, इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 2 वीक्स नाउ। ये सैनिटी की बात, यूनिटी की बात तो हर जगह से की जा रही है, लेकिन आप तहरीक इंसाफ के दोस्तों को कहते हैं कि ये एक ब्रीफिंग में नहीं आते, इनको बुलाया जाता है, ये नहीं आते। फेयर इनफ, हमने भी तनकीद की कि उन्हें आना चाहिए, चाहे जाफर एक्सप्रेस के हवाले से हो चाहे भारत के हवाले से हो, आना चाहिए। लेकिन अगर उनकी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवा ली जाए, मिल लिया जाए कंसेंसस के लिए, कोई APC बुला ली जाए, उस पर खान साहब को बुला लें, तो क्या एतराज है आपको? उसके लीगल ऑप्शंस हैं और आप तो माशाल्लाह खुद बैरिस्टर हैं, यू वेरी वेल नो कि ये पॉसिबल है कानून के दायरे के अंदर रहते हुए भी कि इमरान खान साहब को फॉर अ लिमिटेड पीरियड
किसी एपीसी के अंदर बुलाया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात यह कि आपने अपने इब्तदाइये में ही ख्वाजा आसिफ साहब का एज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो उनका बयान है वो आपने सुनाया और वो अपने वीडियो भी चलाई। उसी में वो कह रहे हैं कि हम जाने के लिए तैयार हैं, हमें कोई इशू नहीं है किसी लीडर के साथ भी इन ऑर्डर टू रीच नेशनल कंसेंसस। नेशनल कंसेंसस ऑलरेडी प्रिवेल कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसमें इशू क्या है कि इनकी ख्वाहिशात लम्हा ब लम्हा जो आती है कि जी फलां को बुला लें, फलां को एपीसी में दावत दी जाए, तो ये ख्वाहिशात की तो देखें ना अनलिमिटेड विशेज हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊं कि अगर ये वाकईतन फॉर द सेक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, फॉर द सेक ऑफ नेशनल यूनिटी, अगर ये इस बात पे आ जाते हैं कि जी इनकी मुलाकात करवा दी जाए अपनी पार्टी के लीडर से जो फिलवकत अडयाला जेल में है, और ये उससे कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई लाइन लेंथ लेना चाहते हैं कि इनका क्या मौकफ होगा इस जमात के अरकान जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, तो जाहिर बात है कि फिर उस मुलाकात का बंदोबस्त किया भी जा सकता है। लेकिन नहीं होता ना अकील साहब, सर नहीं होता, अलाउ मी टू से, वो नहीं होता। मुलाकात तो भी नहीं हो पा रही, वो तो चले वो जिनको इजाजत अदालत देती है वो 3 रुकनी बेंच का हुक्म भी उसका कोई सर पैर नहीं होता। मैं तो उससे आगे जाके कह रहा हूं कि वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की एपीसी में उनको बुला लिया जाए और उनसे मुलाकात हो जाए। अब तो जरदार गुल साहबा कहती है अगर नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से मिल रहे हैं भारत के अंदर, तो यहां शहबाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से क्यों नहीं मिल सकते? देखिए, राहुल गांधी जो हैं किसी ऐसे केस में जो है वो पाबंदे सलासल नहीं है, किसी करप्शन के केस में, किसी चोरी के केस में, किसी डाके के केस में, इलीगल करप्ट प्रैक्टिसेस के किसी केस में सजा तो नहीं हुई। राहुल गांधी ऑपोजिशन लीडर हैं, यहाँ पे फिलवकत पार्लियामेंट में जो ऑपोजिशन लीडर है वो उमर अयूब साहब हैं, और उमर अयूब साहब अगर एक दफा हामी भरें कि वाकईतन कोई इस मामले पे सियासत नहीं करेंगे, तो आई एम श्योर कि एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन प्राइम मिनिस्टर को कोई जो है इसमें आड़ नहीं होगी उनको बुलाने में और प्राइम मिनिस्टर हाउस बुला के उनसे मुलाकात करने में और उनसे बातचीत करने में। इस तमाम तर मामले के ऊपर मैटर तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन करता है। अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है उसकी बातें आपने खुद सुनी। मुझे अफसोस होता है, देखिए मैं इस बात पे नहीं जाता कि वो क्यों नहीं आए, उनको आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। आई थिंक एवरीबडी इज सीनियर इनफ या सेंसिबल इनफ इस तमाम तर सिचुएशन के ऊपर कि उनको खुद रियलाइजेशन होनी चाहिए। अब ये मुझे बताएं कि इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश रख देना कि हर इस मामले में आप इसको पोलिटिसाइज करें और आप कहें कि जी हमारा पॉलिटिकल गेन है या पॉलिटिकल बेनिफिट है, तो हम सियासी तौर पे इससे कुछ ना कुछ चीज निकाल लें। तो यहां पे मुनीब साहब एक चीज तो वाजे हो रही है कि अगर कोई ऐसा गंभीर मसला भी है मुल्क के हवाले से, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, दीगर इश्यूज के हवाले से, तो उसमें सियासत जो है वो प्रेफरेंस सियासत के ऊपर दिखाई जा रही है। वो अलाउ मी टू आस्क मामले के ऊपर माय डियर अकील साहब, आपके पास जो आर्ग्यूमेंट है वो बेसिकली उसका प्रेमिस ये है कि इमरान खान साहब क्योंकि सजा याफ्ता है, वो जेल के अंदर है, तो उनसे बात नहीं हो सकती, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से बात हो सकती है। सवाल ये है, देखिए नहीं, मेरा इसके साथ एक छोटा सा इसमें ऐड कर लीजिएगा कि अपना इस पार्टी का पास कॉन्डक्ट इंक्लूडिंग इमरान खान साहब व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, उनका अपना कॉन्डक्ट नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से, कमेटी के हवाले से क्या था, वो भी इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, आई कैन नॉट चेंज इन नाइदर। इसके साथ ये भी ऐड कीजिएगा जी मनीष साहब, इसके साथ ये भी ऐड कीजिएगा, पॉपुलैरिटी अलोन इज बाय नो मींस is a sign of competence, and we've all seen that actually. हमने तो देखा है कि खाली पॉपुलर होना ये तो नहीं है कि वो कोई नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। चले एटलीस्ट इससे ये तो होगा कि आपने एक्सेप्ट करते हैं कि वो एक पॉपुलर शख्सियत है। लेट मी टेक दैट अवे कि एटलीस्ट ये तो है कि वो एक पॉपुलर लीडर है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, बट कन्विक्टेड है उनके और उनका पास कॉन्डक्ट अपनी जगह। बट अतर कादमी साहब, बात ये है एज एन इंडिपेंडेंट कमेंटेटर, एज अ जर्नलिस्ट, वी आर इन अ सिचुएशन, लेकिन हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान ये क्राइसिस भी ब्रिज नहीं बना पाया बदकिस्मती से। इसमें हुकूमत की कितनी जिम्मेदारी है और जो कॉन्डक्ट है तहरीक इंसाफ के दोस्तों का, खासतौर पर कि वो उन्होंने एक पिछले दिनों जाफर एक्सप्रेस वाले मामले पे भी वो नहीं गए, फिर ये अब ये वाला एक ब्रीफिंग हुई जिसमें DGISP आए थे और तारर साहब थे, उसमें भी वो नहीं गए। सो किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है फिलहाल इस टेंशन के अंदर?
देखिए, ये जो भारत वाला मामला है, अगर इस मौके के ऊपर कोई हुकूमत के मौकिफ के साथ खड़ा है, चाहे वो तारड़ साहब का मौकिफ हो या बैरिस्टर वकील साहब का हो या किसी और मोजिज वजीर का हो, वो कोई इनके ऊपर एहसान नहीं कर रहा। ये हमारा सारे पूरे पाकिस्तान का मसला है, पूरे पाकिस्तान का मौकिफ है। और भारत के मामले पे कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि जो जहां पे हुकूमत खड़ी है सब लोग हुकूमत के पीछे खड़े हैं, कि अगर भारत ने कोई जारियत की तो सबको हुकूमत के साथ खड़ा होना है और पूरी कौम एक जवाब देगी। अब मसला ये कि पॉलिटिकल इसका कंसेंसस बनाने की बात होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जहां पे मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, आप उसको ब्रीफिंग की दावत दे रहे हैं, लेकिन कुछ अरसा पहले तो आप उसके रहनुमाओं को गिरफ्तार कर रहे थे कि जी इनके भारत के साथ ताल्लुकात हैं, ये मुल्क दुश्मन है। सुबह से शाम तक उनके ऊपर मुल्क दुश्मनी के फतवे लगाए जाते थे। दहशतगर्दी के इतने पर्चे तो मेरे ख्याल में मोदी के ऊपर तो कोई भी पर्चा नहीं है पाकिस्तान में, किसी भारतीय दहशतगर्द पे नहीं होंगे जितने दहशतगर्दी के पर्चे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फर्स्ट ईयर लीडरशिप के ऊपर है। तो ऐसे माहौल के अंदर क्या हुकूमत चीजों को उस तरफ लेके जा रही है जहां पे पॉलिटिकल कंसेंसस बनेगा। आज जो इमरान खान की बहनों के साथ वहां पे सारा दिन होता रहा, जिस तरीके से पुलिस ने रास्ता रोका, जिस तरीके से धक्के दिए गए, बाद में दो बहनों की गालबन मुलाकात हो गई, नौरीन नियाजी साहिबा की तो मुलाकात हो गई है जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी खबर आ रही है और उन्होंने कहा है कि अभी हम मीडिया से भी बात करेंगे। लेकिन बाकी जो लोगों के साथ सलूक था, आमिर डोगर साहब के कपड़े फाड़ दिए गए, सोहेल आफरीदी जो खैबर पख्तूनख्वा का मिनिस्टर है उसको पुलिस बालों से पकड़ के जमीन पे घसीटती रही। आप इमेजिन करें कि सिंध के किसी वजीर के साथ पंजाब में ऐसा होता तो इस वक्त आप देखते कि जनाब क्या शोर पड़ा होता कि जनाब भुट्टो की जो जमात के बंदे के साथ क्या हो गया पंजाब में। तो हुकूमत को खुद अपने रवैये को थोड़ा सा नजरसानी करने की जरूरत है। फिर आप हुकूमत वाले ये भी कहते हैं कि जी इमरान खान साहब किसी और के सियासी वजूद को नहीं मानते। भाई सियासी वजूद को आप तब नहीं मानते जब आप मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को ना जलसा करने देते हैं, ना जुलूस करने देते हैं, ना उनके लीडर से किसी को मिलने देते। तो दोनों ने एक दूसरे के सियासी वजूद को मानने। और इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, आई हैव नो डाउट इसमें जो हुकूमत कर रही है उसमें उनका बड़ा हाथ है। हुकूमत चाहे तो बहनों की मुलाकात करवा दे आराम से। आज सारा दिन ये ड्रामा लगाने की क्या जरूरत थी? सुबह से ये विजुअल्स भारतीय मीडिया पे भी चल रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे शेयर हो रहे हैं। बहनों की मुलाकात हो जाती तो कौन सी ऐसी क्यामत आ जानी थी? तो मसला ये कि इसमें हुकूमत का ज्यादा किरदार है। बट अकील मलिक साहब, अब देखिए अदर काजमी साहब का तो एक कैंडिड ओपिनियन है, उन्होंने कहा कि यार बात यह है कि ये आप बहरहाल आपका ज्यादा किरदार है और ये विजुअल्स क्रिएट नहीं होने चाहिए जो हो रहे हैं, डोगर साहब के कपड़े फाड़े जाना। क्योंकि देखिए टेबल्स तो टर्न हो जाते हैं ना। अकील मलिक साहब, आप भी इसी मुल्क में सियासत आप कर रहे हैं, कल आप हुकूमत में नहीं होते, ऑपोजिशन में चले जाते हैं। तो ये मनीब भाई ऐसे ना करें, इन्होंने बड़े महंगे कपड़े पहने होते हैं। बैरिस्टर साहब को अक्सर मैंने देखा है, इनके कपड़े जो है ना नहीं वो नहीं, खुदा नहीं, इंशाल्लाह ऑपोजिशन में भी महंगे ही पहनेंगे, ऑपोजिशन में भी महंगे ही वही ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वो बड़ा ज्यादा नुकसान हो जाएगा। वो अकील मलिक साहब का नुकसान ही होगा इंशाल्लाह। वो ऑपोजिशन में भी महंगे कपड़े पहनेंगे और मैं और आप इनसे ऑपोजिशन में जब होंगे तब चाय पियेंगे। तो अब नहीं, इनकी तो तनख्वाह भी बढ़ गई है, इनकी तनख्वाह भी बढ़ गई है। पता नहीं इन्होंने घर बताया ये नहीं बताया, इनके ये भी एक बड़ा है। बस मैं उन्हें मशवरा देता हूँ कि जरा सेविंग करें ताकि हमारे लिए चाय का इंतजाम फिर वो रखें। बट अकील मलिक साहब, बात ये है कि बहरहाल देखिए वक्त तो गुजर जाता है ना, ये विजुअल्स क्रिएट नहीं होने चाहिए। यही तो बार बार बात है कि इन द मिडल ऑफ ऑल दिस आप ये मौका क्यों दे रहे हैं? अगर मुलाकात हो भी जाती है तो सो बी इट। मेरा नहीं ख्याल कि कोई कौमी राज अफशा हो जाएंगे अगर इमरान खान साहब की बहनें उनसे मिल लेंगी तो। देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि एक अदालती ऑर्डर है और उसमें बिल्कुल एक कमेटी तश्कील दी गई है जो सलमान अकरम साहब और पंजोता साहब हैं और गालबन मेरे ख्याल से अली जफर साहब हैं। तो ये लोग नाम भेजते हैं और नाम वहाँ से वेट होते हैं। इमरान खान साहब खुद देखते हैं कि जिनसे उन्होंने मुलाकात करनी है नहीं करनी। अब इस बात में कितनी सदाकत है कि वाक़तन इमरान खान अलीमा खान साहिबा से नहीं मिलना चाहते, मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता कि वाक़तन वो नहीं मिलना चाहते। अगर दो बहनों से मिल चुके हैं और इनसे नहीं मिल रहे, और इन एनी केस अगर अलीमा खान का कॉन्डक्ट देखें तो जो कोर्ट ऑर्डर की वायलेशन है वो तो सरेआम हो रही है। और उन्होंने खुद अंडरटेक किया कि वो अडयाला के उन पैरामीटर्स में या प्रेमिसेस के बाहर विद इन अ सर्टेन जो कह लें रेडियस लिमिट्स में, तो रेडियस में तो वो बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। अकील साहब, यू आर अ बैरिस्टर, आप अदालत में जाते हैं, इससे ज्यादा बसद इससे ज्यादा मज़का खेज कोई ऑर्डर हो सकता है? अब तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना, तो मैं तो उस पर एतराज इसलिए कर रहा हूं कि जी आप अडयाला के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। और सर 2 किलोमीटर दूर जाके कर लेंगे तो तब भी उन्होंने तो वही बोलना है।
आप देखें, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे होंगे, लेकिन अंडरटेक किसने किया? सेक्रेटरी जनरल पीटीआई ने किया ना, वहां पे जाके बयान, मतलब हामी किसने भरी और ऑन रिकॉर्ड भरी। अगर ना भरते तो मेरा नहीं ख्याल कि अदालत कोई ऐसा ऑर्डर पास करती। अदालत ने तो कहा, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम अडयाला के बाहर नहीं करेंगे विद इन अ सर्टेन रेडियस। अब यहां पे एक चीज और है कि इसमें लिस्ट जो जाती है वो आपके सामने है। अब वहां पे लिस्ट में किस किस का नाम है, बगैर लिस्ट के अगर नाम ही ना हो और हम जत्था बना के चले जाएं और हम कहें कि जी आज हम अडयाला का दरवाजा तोड़ेंगे और किसी ना किसी तरह बात यह है अकील मलिक साहब, किराए एक ड्रामा तो खुद बनाया गया। आपका इसको भी तो तस्लीम करें। आपका हल्का पिंडी के बड़े करीब है, आपका हल्का पिंडी के बड़े करीब है। मसला ये है कि उधर कई ऐसे दोस्त, दिल भी पिंडी के बहुत करीब है, बहुत ज्यादा दिल भी और दिमाग भी पिंडी के बहुत करीब है। बात यह है कि अडयाला के अंदर कई ऐसे दोस्त चले जाते हैं जिनका मेरी तरह नाम ही नहीं होता, और कहते हैं शाबाश शाबाश अंदर चलो। खान साहब कहते हैं पंजाबी में तू आ गए, मतलब ऑनेस्टली मुझे तो कई लोगों ने बताया कि ये कहां से आ गया है। वो जो आया होता है उससे भी खान साहब पूछते हैं और तुम कैसे आ गए हो अंदर। तो ये बात सुने, ये भी एक तमाशा ही है ना अकील मलिक साहब, जो लग रहा होता है। मतलब ऐसा है कि जिसको आपने बुलाया हो वो ना आ सके और जो आपने ना बुलाया हो उसको कोई भेज दे, तो आपको कैसा लगेगा अकील मलिक साहब? देखिए, ये जेल सुपरिटेंडेंट का एक इख्तियार है, और अगर जिस तरह पहले जाते रहे फैसल चौधरी साहब, और बिल्कुल अगर उनका कोई जाती उनका रिलेशन डेवलप हो गया है सुपरिटेंडेंट से और उनको वो रिक्वेस्ट करके कह देते हैं कि जी मुझे जाने दें, और आगे से ये तो अब नहीं कहा जा सकता कि आगे से अप्रूवल नहीं होती। आगे से मुराद के इमरान खान अप्रूवल देते हैं कि नहीं देते, मतलब ये तो बातें आ रही है ना, मतलब कोट ऑन कोट तो कोई चीज इस तरह नहीं आ रही है। बात इसी तरह ही आ रही है। फिर इवन पीटीआई के अपने लोग फैसल चौधरी से पूछते हैं कि भाई आप कैसे चले आते हैं, तो उन्होंने गालिबन इस पे कोई रोशनी भी डाली है, लेकिन मेरे ख्याल से बाकी की आदत उस पर अमल नहीं कर रही। पता नहीं वो क्या रोशनी है जो फैसल चौधरी साहब डालते हैं या बाकी के भाइयों बाकियों के समझ आती। अतर काज़मी साहब को बड़ी खबरें होती हैं इस हवाले से ना, कि वो उनके पास ऐसा कौन सा एक्सेस कार्ड है फैसल चौधरी साहब के पास कि कोई भी नहीं जा पाता अतर काज़मी साहब। और बैरिस्टर अकील मलिक साहब कह रहे हैं ये तो देखिए सुप्रीटेंडेंट जेल डिसाइड करते हैं ना, और वो खान साहब से पूछ के डिसाइड करते होंगे जी अच्छा इनको आने दें या इनको ना आने दें। देखिए, जितने मासूमाना अंदाज में बैरिस्टर साहब हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं ना, मुझे लगता है कि कल खबर आनी है कि बैरिस्टर अकील साहब की खान साहब से मुलाकात हो गई जेल में, और वो कहेंगे क्योंकि जाती ताल्लुकात बन गए थे इनके जेलर के साथ, तो ये वहां घूमते फिरते गए तो खान साहब से मुलाकात होगी। देखिए, इतना मामला सादा नहीं है। सिंपल सी चीज है कि इमरान खान साहब की मुलाकातों को रिस्ट्रिक्ट करना है, उनको आइसोलेट करना है, और वो लोग जो उनको जाके कहते हैं कि डटे रहो या हम बाहर हालात ठीक हैं, उन लोगों को रोकना है। उन लोगों को भेजना है जो जाके वहां पे डूम्स डे सिनारियो पेंट करें और कहें कि जी बाहर खत्म हो गया, कोई आपके लिए नहीं बोल रहा, कुछ नहीं हो रहा, आप डील कर लें, आप मान जाएं। उन लोगों को एक्सेस दिया जाता है, वो सामने नजर आ रहा है, लेकिन क्या वो काम करेगा? मेरा नहीं ख्याल कि वो काम करेगा, टू बी ऑनेस्ट। अगर कोई भी हालात बेहतर होंगे उसमें दोनों साइड्स को कुछ लेना देना भी पड़ेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है, देखें जो खान साहब के मुकदमात हैं वो अदालतों के अंदर चलते रहेंगे, बाकी सियासी मामलात भी चलते रहेंगे। इस वक्त एक मसला ऐसा है कि भारत आपके कह रहा है कि जी हम आप पे हमला कर देंगे, और भारत ने हमारा पानी बंद भी कर दिया है। उन्होंने चिनाब का पानी बंद किया, 2 डैमों से उन्होंने हमारा पानी बंद किया, हमने उसका जवाब देना है, हमने आगे से उसके ऊपर अपनी एक जामे पॉलिसी बनानी है। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में इस वक्त सियासत को पीछे करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली लगता यह है कि इस सारी चीज को भी हुकूमत इस चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहती है कि जी वो इमरान खान साहब से तवज्जो हट जाए और सारे इस तरफ लग जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तवज्जो आपकी तभी हटती है जब आप जो है वो सियासी तौर पे रेलेवेंट हो। खान साहब अभी तक सियासी तौर पे रेलेवेंट हैं, उनकी पॉपुलैरिटी भी है, बैरिस्टर साहब ने भी उसको माना, तो आपको उनको एंगेज करना पड़ेगा। कोई इसमें क़यामत नहीं है। बट एक बात अतर साहब कि ये इसको आप किस तरह देखते हैं कि एक पार्टी की सियासत भी होती है ना, इमरान खान साहब के साथ जो इस वक्त मामलात हैं जिनकी तरफ आपने निशानदेही की है, हुकूमत की कितनी जिम्मेदारी है, लेकिन ये भी क्या एक फैक्टर है कि तहरीक इंसाफ अपना इमेज भी अफेक्ट करवा रही है कि वो इस चीज से निकल ही नहीं पाते कि हर मामले पे इमरान खान को रिहा करो, हर मामले पे इमरान खान को रिहा करो, इससे वो आगे नहीं जा पा रहे। क्या आपको लगता है कि ये भी इन द लॉन्गर टर्म पीटीआई को हिट करेगा, अफेक्ट करेगा कि जाफर एक्सप्रेस का मामला है, अच्छा जी हम नहीं जा रहे, कोई और ब्रीफिंग है, अच्छा जी हम नहीं आ रहे, तो ये अफेक्ट कर रहा है या नहीं? इट डजंट मैटर टू देम एनीमोर।
नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मैं आपको बड़ा कैंडिड किस्म का इसमें दूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये इफेक्ट करता है, क्योंकि इस वक्त मुल्क में मेजॉरिटी ये समझती है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये इलेक्टेड लोग नहीं है, ये फॉर्म 47 वाले हैं। अब इस पे बहस हो सकती है, इसलिए कि अभी किसी अदालत में तो ये चीज साबित नहीं हुई। तो मेजॉरिटी जो आवाम है वो इस पे किसी किस्म को नेगेटिव तरीके से नहीं देखती, बल्कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनके साथ ना खड़े हों। अच्छा, अब ये अकील मलिक साहब देखिए, फर्क नहीं पड़ता खान साहब की जमात को कि वो आपकी किसी ब्रीफिंग में आए या ना आए, और जो आपने मुख्तलिफ मामलात में तशरीह दी है चंद मामलात की, वो शायद बहुत ज़्यादा सिंप्लिफिकेशन है फैक्ट्स की। लेकिन इमरान खान साहब से बात किए बगैर, पहले ये था कि इमरान खान साहब जेल नहीं काट पाएंगे, फिर ये नहीं हो पाएगा। अब तो देखिए क्राइसिस किसी सूरत हाल है ना, उसमें भी उनकी जमात ये समझती है कि क्राइसिस अपनी जगह, लेकिन इमरान खान की अहमियत बहुत ज्यादा है और इमरान खान साहब से बात करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करती हुकूमत? अगर नहीं कर रही तो अपना ही कुछ गवाएगी, पार्टी का कुछ नहीं जा रहा। और अतर काजी साहब भी ये कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता पार्टी को कि वो आपकी ब्रीफिंग में जाए या ना जाए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान दे एक्चुअली थिंक कि आप इलेक्टेड लोग हैं ही नहीं। देखिए, मैं आपको ये इस पर ये ज़रूर कहूँगा मुनीब साहब के फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। फ़र्क बहैसियत मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते हर पाकिस्तानी को फ़र्क पड़ना चाहिए। हमने कोई अपनी तशहीर के लिए कोई ये मीटिंग नहीं बुलाई थी, या अपने आप को रेलेवेंट दिखाने के लिए कोई मीटिंग नहीं बुलाई थी। एक क्राइसिस सिचुएशन है, उसमें तमाम तर मामले के ऊपर वो ब्रीफिंग थी। ये लोग पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, उन तमाम जमातें वहाँ पे मौजूद थीं या उनकी नुमाइंदगी मौजूद थी। हर पार्टी से लोग आए हुए थे मासिवाय इसके। लेकिन बरकैफ देखिए, हमें राइट नाउ वी हैव टू शो ए जॉइंट फ्रंट, वी हैव टू शो कि पाकिस्तान एक है। और मैं आपको बड़ा कैंडिडली अगेन मैं शेयर कर दूं कि हमारे इंटरनल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है, पोलराइज माहौल है। लेकिन मेरी कुछ जो पिछले हफ्ते बड़े सीनियर हाई लेवल वेस्टर्न डिप्लोमेट से मुलाकात हुई है, इट इज़ माइंड बॉगलिंग फॉर दैम, इट इज़ लिटरली माइंड बॉगलिंग फॉर दैम कि वो कहते हैं यार आपकी इतनी डिवीजन है इस मुल्क में पॉलिटिकली, लेकिन इस मसले के ऊपर ये जो तमाम तर मामला पहलगाम का है उस पर आप लोग इकट्ठे ऐसे हो गए कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। सो यू नो, इंडिया ने भी ये देखा कि ये तो इतने डिवाइडेड हैं, तो ये इल्ज़ाम खुद जो है वो पहलगाम का वाक़या करवा के और उस पर सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल दिया। उन्होंने कहा शायद वो डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है, जो मेरे ख्याल से कॉलोनियल टाइम से चलती आ रही है, उसको शायद उन्होंने समझा कि हम इस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। फ़र्क पड़ता है हर उस पाकिस्तानी को, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो किसी भी सर्विस में हो, या एक नॉर्मल सिटीजन भी हो, इन द सेंस कि शायद वो काम भी ना करता हो लेकिन वो कनेक्टेड है अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपनी पाकिस्तानियत के साथ, अपने मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने के साथ। तो फ़र्क तो सबको पड़ता है। तो इसमें तो ये नहीं कहा जा सकता, बिकॉज मैं, आप, अतर साहब, हम सारे पाकिस्तानी हैं। एंड आई थिंक एक जॉइंट फ्रंट जब तक नहीं दिखाया जाएगा, यू नो, वी मे हैव आवर डिफरेंसेस एंड यस वी वेरी वेल डू, लेकिन उस डिफरेंसेस को राइट नाउ, जिस तरह अताज साहब ने भी आज बात की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने यही की। उन्होंने कहा कि हम महीने बाद लड़ लेंगे, हम 2 महीने बाद लड़ लेंगे। राइट नाउ ये सियासत का टाइम नहीं है, पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है। ठीक हो गया, एंड दैट्स व्हाई वी शुड एब्सटेन। और मैं भी चाहूं तो मैं यकीन करें कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पीटीआई पे इस वक्त कर सकता हूं, यू नो, बट आई एम शोइंग रिस्ट्रेंट। द रीजन फॉर दैट इज कि अभी सियासत का वक्त नहीं है। अभी वक्त है आपको एक नेशनल यूनिटी का, एक यूनिफॉर्मिटी का, और इस तमाम तर मामले के ऊपर कि आपका दुश्मन आंखें लगाए बैठा है और वो आपके किसी एक ऐसी सिचुएशन को देखे हुए बैठा हुआ है कि कुछ ना कुछ वो मूव करे, क्योंकि उससे पिछले 2 हफ्ते में कुछ भी नहीं हो सका। उसको नेशनल एम्बैरेसमेंट हुई है, इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट हुई है इस तमाम तर मामले के ऊपर। और अभी जो बयान आ रहा है कि गालिबन जो पिछले गवर्नर थे मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने भी कह दिया, उन्होंने कहा कि ये तो एक फेलियर है पूरी स्टेट का, और वहां पे जवाब नहीं दे रहे। जयशंकर साहब वो नजर नहीं आ रहे, अमित शाह साहब नजर नहीं आ रहे। मोदी ने अपनी फोर्सेस को इजाजत तो दे दी कि आप जो कुछ करें आपको फ्री हैंड, राइट, लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ भी नहीं कर सके। और ये इसी वजह से नहीं कर सके क्योंकि पाकिस्तानी कौम मुत्तहद है, और पाकिस्तानी
कौम अगर सुकून से आराम फरमा रही है और एक धड़ल्ले से अपनी छाती बड़ी करके इंडिया को जवाब दे रहे हैं थ्रू वेरियस मीडियम्स एंड फोरम्स, तो वो अफवाज पाकिस्तान और अपनी आर्म फोर्सेस की वजह से है, जिसमें नेवी भी है, जिसमें आपकी एयरफोर्स भी है, जिसमें आर्म फोर्सेस भी है। तो ये इन तीनों ने ही इंश्योर किया है कि हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी कुछ ठीक हो गया, यकीनी बनाई रखें। ठीक है। मैं अब मेरे पास खत्म हो गया जी। मैं आई विश कि हम इस डिबेट को आगे बढ़ाते। मैं जनाब बैरिस्टर शकील मलिक साहब का और जनाब अतर काज़मी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। जी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। अब भारत अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई दरअंदाजी उस तरह के तरीके से नहीं कर पाया है। आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की एक हाई लेवल इंटरेक्शन हुआ ISI हेडक्वार्टर्स में, तो वहां से जो पैगाम गया उसकी क्या अहमियत है इन द मिडल ऑफ दिस क्राइसिस, इस दौरे की क्या अहमियत है। और आज बदकिस्मती से BLA ने पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं मच के अंदर उनके ऊपर हमला किया है। इस वक्त तक जो इतलात आ रही हैं कि तकरीबन 7 के करीब पाकिस्तान फौज के जवान शहीद हुए हैं। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि जो स्मोक स्क्रीन क्रिएट की गई है सिंतास मुआहदे के हवाले से, असल टारगेट भारत का थ्रू इट्स प्रॉक्सीज, जो BLA एक प्रॉक्सी है, उसके जरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, बलूचिस्तान को टारगेट करना है। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं ज़रा थोड़ा सा समझना चाहूँगा और हमारे व्यूअर्स के लिए भी, आज प्राइम मिनिस्टर का दौरा था ISI हेडक्वार्टर्स का, नेचुरली सर्विसेज चीफ भी थे, उनकी प्राइम मिनिस्टर की अपनी कोर टीम भी थी। इन द मिडल ऑफ ऑल दिस, ये जो इस वक्त एक तनाव का सा कैफियत है, ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा ये क्या सिग्निफाई करता है ऑन पार्ट ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मनीब, थैंक यू फॉर द इनवाइट। देखिए इस वक्त वी आर इन दी मिडल ऑफ द क्राइसिस ही कह ले जी। वो लोग कहते हैं ना जी एस्केलेशन हो रही है, इंडिया हमला करेगा या नहीं करेगा। पाकिस्तान तो जी ऑलरेडी अंडर अटैक है, हमला तो हो चुका है जी। और ये हमला अगर हम एज अ नेशन में देखना चाहता हूँ, कौम की नजर से अगर देखूं, तो ये शुरू से तो जेनेसिस से तो है ही है पाकिस्तान के, लेकिन अब पिछले जब से हिंदुत्व की एप्लीकेशन हुई है और इंडिया मोर और लेस, हम अक्सर कई दफे हिंदुत्व के वो पलड़े में सारी चीजें डाल के तो बाकियों को स्पेयर कर देते हैं। मोर और लेस इनकी पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी रही है जी। बट आफ्टर मोदी गवर्नमेंट ये बहुत इम्बोल्डन हुए हैं जी, और इन्होंने अपना जो महाभारत कह ले या जो हिंदुत्व का एप्लीकेशन है उसको सीरियसली परसू किया जी। बाबरी मस्जिद से ये शुरू हुए हैं, आई मीन 90 से पहले देखे और 90s के बाद का जो देखे, तो अभी तो ये एस्केलेशन तकरीबन 30 साल से इन्होंने अपना फर्दर की हैं, चीजें आगे बढ़नी शुरू हुई हैं जी। अब इस मौजूदा दौर में प्रॉक्सी वॉर कह लें, एप्लीकेशन उसकी हुई है। जाफर एक्सप्रेस का खून भारत के हाथों के ऊपर हम देखते हैं, और जो चीजें हमारे जो मजदूर कत्ल होते हैं इनके हाथों, तो एप्लीकेशन इज देयर। अब इस टाइम पे एक तो चीफ एडवाइजर भी बन गए हैं, सिक्योरिटी एडवाइजर जो DG ISI हैं जनरल नासिम जी। सेकेंडली वो इक्विप करेंगे जी चीफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को विद द इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटजीज, एनालिसिस, और आई थिंक वहां पे एक हार्डकोर डिस्कशन होगी जी। हार्डकोर जब डिस्कशन होती है तो उसमें इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है फॉर द वॉर, और मेरे ख्याल में अब इनको जो ब्रीफिंग दी जाएगी वो एक इस जो माइंडसेट के खिलाफ एप्लीकेशन है ना जी। मिलिट्री रिस्पॉन्स, मुनीर, आई कैन प्रॉमिस विद यू एंड आई कैन टेल दिस टू द होल नेशन, इज नॉट एन अ बिग इशू। पाकिस्तान के लिए एस्केलेशन को हैंडल करना इज नॉट अ बिग इशू। हम पास्ट में कर भी चुके हैं, और पुलवामा के बाद तो रिस्ट्रेंट हुआ है जी। हमारे उन पायलट से, हसन वगैरह, इन बच्चों से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं सर हम तो इनके हाथों में वो कहते हैं खुजली हो रही थी, इनको रोका गया जी। अदरवाइज दे कुड हैव टेकन 3-4 एयरक्राफ्ट मोर। जिस दिन आपने टारगेट्स लिए हैं, जो 6 टारगेट आपने लॉक किए हैं, इंक्लूडिंग द ब्रिगेड हेडक्वार्टर वेयर देयर सीनियर मिलिट्री लीडरशिप वाज प्रेजेंट, उस दिन अगर उसको हिट भी कर देते तो सीनियर मिलिट्री लीडरशिप आप बैठी हुई थी, एम्बेरसमेंट के अलावा नुकसान होता। पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट किया है, पाकिस्तान ने, मैं समझता हूं कि पुलवामा के बाद, लेकिन ये करते क्या है मुनीब, ये बड़े स्टाइल से इस पे करते। पर आगे हम चल के उससे बात कर सकते हैं कि ये डेलिबरेटली एक एक गुब्बारे में हवा डालते हैं, फिर एक साया सा बनाते हैं जंग का, खौफ का, इंटिमिडेशन, कोर्जन का, उसके बीच में अपना पैकेज अनाउंस करते हैं। टेररिज्म और कश्मीर तो राइडर क्लास रहता है, यानी कि कॉमन रहता है कि कश्मीर की एफर्ट को टेररिज्म कर दिया जाए, जेन्युइन जो लेजिटिमेट है। और उसके बाद लास्ट टाइम इन्होंने 370 और 35A दिया,
पाकिस्तान का रिस्पॉन्स वाज, मैं जाती तौर पे समझता हूं हमारे पास कोई रिस्पॉन्स मजेदार नहीं था जी, और बल्कि एब्सेंशियल नजर आता है। बिल्कुल। अब इन्होंने फिर ये पैकेज किया है कि कश्मीर एंड टेररिज्म रिलेट करें, उसके साथ एक अगेन जंग के बादल लेके आए और एक माहौल बनाए जंग का, और साथ ही इन्होंने वाटर मनूवर कर दिया कि दुनिया पाकिस्तान पे और इंडिया पे प्रेशर डाल के वो जो डिप्लोमेटिक चीजें होती हैं उस पे करें, और हम साथ ही वाटर वाला कर दें और जंग जी रुक गई है या दोस्तों ने कहा। बट इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है, जो स्ट्रेटजी मैं रिकमेंड करता हूं कि जी आप कहें जी कि हमने डिस्कलेशन इज नॉट इशू, जंग करनी है तो इंडिया करे, फ्रीडम है उसको, जो उसने करना है करे, क्योंकि अब इससे ज्यादा आगे क्या जाएगा जी। हर बंदे का, हर पाकिस्तानी को उसने टारगेट किया है पानी रोक कर, और उसके बाद कश्मीर इज अ मिसिंग पीस, कश्मीरी तो परेशान है। तो आप कहें जी डिस्कलेशन तो होनी है या नहीं होनी वो बात की बात है, पहले इन्वेस्टिगेशन जरूर करें बिल्कुल कि ये वाकयात कैसे हुआ है। बिल्कुल। हेल्प अस इन इन्वेस्टिगेशन, आप यूएन में भी इन्वेस्टिगेशन का केस लेके जाए डिस्कलेशन के बजाय। आप पानी और बाद में ये बातें होती रहेंगी, वो तो फिर आपने नेशनल वाइटल इंटरेस्ट डिक्लेयर कर दिया है, पाकिस्तान विल एम्प्लॉय ऑल इट्स मींस। जब आप एक चीज को नेशनल वाइटल इंटरेस्ट करार देते हैं तो ये जो दौरा प्राइम मिनिस्टर भी गए भी है वो इस पे फिर उनको इक्विप करेंगे, उनको इंफॉर्मेशन देंगे ये इवेंट हुआ कैसे है, he'll be able to read the mindset of the enemy, वो मोदी को उसके माइंडसेट को, हिंदुत्व की एप्लीकेशन को बेहतर समझ उनको आएगी, और अपनी भी इंटरनल पल्स भी उनको जाएगी कि वेयर आर वी इन टर्म्स ऑफ दिस वॉर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कुछ लोगों से बातें भी होती हैं, फिर हम देख भी रहे हैं, हमारे अपने बच्चे फौज में भी हैं, मिलिटरीली भी, इन ऑल डोमेन्स रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। आई थिंक मेजर जो रिस्पॉन्स हुआ दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड, लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अब इसकी परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, या एक कम से कम उस ट्रैक पे पाकिस्तान को डाल दें कि हम उसके इर्द गिर्द ही मूव करते रहे, बिल्कुल डेविएट न कर जाए कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ। वरना ये हिंदुत्व के माइंडसेट इज अ चैलेंज फॉर अस। बड़ी अनफॉर्चुनेट खबर जो इस वक्त हमारे सामने आई है वो ये कि मच के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर बीएलए ने हमला किया है, और अभी तक जो इत्तलात हैं कि 7 फौजी जवान शहीद हुए हैं। एक बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ है, रोज पाकिस्तान के फौजी जवान शहीद होते हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। क्या फिर हम ये दुरुस्त असेसमेंट के ये इनफैक्ट एक स्मोक स्क्रीन है जो क्रिएट की जाती है, असल निशाना बलूचिस्तान ही है भारत की तरफ से, ऑब्वियसली बीएलए की फंडिंग एंड एवरीथिंग वी नो अबाउट दैट। जी बिल्कुल, ये इसी तरह की ये स्मोक स्क्रीन है, यू आर वेरी राइट। देखिए ये तो हमें इतलात थी, अभी कल से हम ये खबर देख रहे थे, इतलात आ रही थी कि मच में उन्होंने जो अपने रॉक एलिमेंट्स है, फिर जो इनका कैप्चर डॉक्यूमेंट भी उसमें लिखा हुआ है कि ऑलरेडी प्लेस्ड एलिमेंट्स इन बलोचिस्तान विल एक्टिवेट। वो अभी उन्हें जब उधर हजीमत हुई है तो उन्होंने वापस इसको एक्टिवेट कर लिया, तो इसी को वो बलोचिस्तान के अंदर इसको दोबारा शुरू करेंगे। दे वांट टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, इनका प्लान भी यही था कि हम कश्मीर में थोड़ी सी इंग्रेस करेंगे, 1 किलोमीटर के करीब तकरीबन, और अपनी आवाम को बताएंगे वो जो बफर जोन हमने क्रिएट कर लिया, जो रूट्स ऑफ सो कॉल्ड टेररिस्ट कि जी पाकिस्तान से जो आते तो जो झूठ के ऊपर इनका मबनी था वो करेंगे। बलोचिस्तान में सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, ऑलरेडी प्लेस्ड एलिमेंट्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो उनका तो इंग्रेस तो हुआ है, और खैबर पख्तूनख्वा से भी हम इसको स्क्वीज करेंगे। तो एक और पॉलिटिकल पोलराइजेशन ऑलरेडी पाकिस्तान में वो कहते हैं जी है, तो दे ऑल काउंटेड ऑन दैट। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि पाकिस्तान इज बैलेंस इन अ वे कि पाकिस्तान ने हर अपने जो एलिमेंट्स है, देखिए बलूचिस्तान में तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, हमारे पास एफसीज है, पुलिस है, बट एनीवेज और बहुत सारी चीजें हैं। फिर वजीरिस्तान में लोगों ने जो लोकल्स हैं वो बड़े शामिल हो गए इन चीजों में, बट पाकिस्तान इज बैलेंस इवन इफ वी हैव टू मूव फोर्सेस फ्रॉम हियर। इनकी तो अपनी फोर्सेस फंसी हैं जी, ईस्ट वाले 4 लाख लोग ये कैसे निकालेंगे वहां से। और उसके बाद कश्मीर में चाइना के खिलाफ इनकी है, तो इनका बैलेंस वाज आउट। जब आपकी मिलिट्री बैलेंस भी नहीं होती कभी इनकरेज नहीं करती, और ये जो बलूचिस्तान से अभी इवेंट आप कोट कर रहे हैं ये और इंक्रीज भी होगा जी, अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ बैड, बट इसकी वजह ये है कि इधर जब हजीमत उठाना पड़ेगी तो इसकी एंटी वो दोबारा करेंगे। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एम्फसाइज कि हर डोमेन में हमने अब एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाना है, और ये डीएस्केलेशन, ये इसके अभी जो पानी का हो गया है, तो आप कब देखें ना, अब आप पे प्रेशर लोकल डोमेस्टिक बढ़ जाएगा जी। आपने इसको नेशनल वाइटल इंटरेस्ट किया है और अभी वो चनाब का पानी उन्होंने रोक दिया, तो पाकिस्तान की स्टेट क्या कर रही है? तो इसको कोरियोग्राफ करना होता है जी अपनी हर चीज को। बिल्कुल ठीक है। और आई थिंक पाकिस्तान इज कमिंग आउट विद द स्ट्रेटजी, वो कोई ना कोई अच्छी स्ट्रेटजी इस पे अपनाएंगे, और होपफुली they will be on the right track. राइट, थैंक यू जन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त आपने देखा जी। इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा।